हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। काफी दिन हो गया था तो क्यों ना एक छोटी सी सेशन ले ली जाए और जिसमें आप लोग के ज्यादातर कमेंट्स हैं, जिसमें ज्यादातर व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, उन्हीं को एक बार देख लिया जाए कि आखिर क्या इशू थी, क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या होने वाला है रिगार्डिंग दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले। तो पहली चीज तो ये है, जैसे आप देख रहे हो अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग को लेकर के हम बात कर लें, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में काफी लोग हैं, है ना, और उन सबकी समस्या वही है और कल हम लोगों ने इसको ऑन भी नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज तो ये है इसमें कि ज्वाइनिंग में डिले क्यों हो रही है। अच्छा हाँ, शुरुआत में एक चीज एक सुन लीजिए कि नवरात्रि पे हम लोगों ने एक ऑफर है, दैट इज 20% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज और कूपन कोड नवरात्रि विदाउट एनी स्पेस एंड ऑल इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ज्वाइनिंग होनी थी ना, देखो पहले प्लानिंग क्या हुई और क्या क्या चीजें हैं, संभावनाएं सारी हम लोग फटाफट से देख लें ताकि आपको दिक्कत खत्म हो जाए और एक क्लियर न्यूज मिल जाए। पहली चीज तो ये है कि जो ज्वाइनिंग वाज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल, किसमें एक्सपेक्टेड था? अप्रैल में लगभग एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो सपोज टू बी एक्सपेक्टेड इन अप्रैल, ठीक है। तो पहली बात तो ज्वाइनिंग हमारी एक्सपेक्टेड थी अप्रैल में और कोशिश ये चल रही थी कि हम उससे इसी वजह से प्लान हो गया प्री मेडिकल टेस्ट का। प्री मेडिकल टेस्ट इसीलिए किया गया सो दैट वी कुड स्मूदन अप द स्पीड, है ना। पहली चीज तो यही थी कि जाके स्पीड को बढ़ाया जा सके, ज्यादा समय लगे, फटाफट से हो जाए। पर एज यूजुअल आप जानते हो कि प्री मेडिकल टेस्ट की वजह से यही ज्वाइनिंग डेट यानी रिजल्ट डेट जो हो गया वो पहुंच गया मई में, इंस्टेड ऑफ बीइंग अप्रैल हो गया मई। और उसके बाद आपको पता है कि देन देयर वाज इलेक्शंस ना, इलेक्शंस आ गए, है ना। इसके बाद में आए इलेक्शंस एंड इलेक्शंस में हर बार कोई भी एग्जाम हो, कोई भी अथॉरिटी हो, अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाला है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसमें डिले हो जाता है। एंड देन आई क्लेम्ड दैट कि ये होगा मिड अगस्त में। इसमें प्लान हो गया था मिड अगस्त। नाउ व्हाट हैपेंस, मिड अगस्त में पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पीवी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद में जब मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्मूथली फंक्शन में आता है तो एक डिसीजन बनाया जाता है। डिसीजन क्या बनाया गया कि बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसीज थी, इनके डीवी भी पेंडिंग थे। और वैसे जैसे आपकी ज्वाइनिंग अगर पेंडिंग में है, आपको बुरा लगता है, सेम वेज अगर आप उन बच्चों को देखिए जो एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं लेकिन उनका और ज्यादा डिले हो रहा है, उनका और टाइम लग रहा है। तो एक प्लानिंग हमारे अकॉर्डिंग एक प्लानिंग बनी। तो सपोज टू बी दैट वाज अ प्लानिंग दैट वाज क्रिएटेड कि सारे लोग जो पेंडिंग है सबकी डीवी करा ली जाए। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा था ये वहीं पे स्टॉप हो गया, यानी कि 18-19 के आसपास में, वो अगस्त के आसपास में ये स्टॉप हुआ और बाकी सबके डीवी स्टार्टेड, यानी डीवी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये लगभग हमें जहां उम्मीद है कि यही अक्टूबर में सारे डीवी खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है कि आप लोगों की जो पीवी यहां पे स्टॉप हो गई थी, है ना, वो दोबारा से रिज्यूम हो गई लास्ट वीक फ्राइडे के आसपास। यानी फ्राइडे से हमारे पास खबर आई कुछ बच्चों की, सर पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। बीच में कई सारे आप लोगों ने वायरल कुछ पीडीएफ्स वगैरह देखे कोर्ट केसेस वगैरह के, दैट वाज नथिंग इन रिगार्ड विद दैट। रीजन ये है कि उसकी अगर आप देखोगे तो विद इन 13 to 14 डेज हर चीज का जजमेंट आ रहा है। मतलब अथॉरिटी वाज ट्राइंग टू पुश इट हार्डर, लाइक कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग आपकी ज्वाइनिंग दे दें। तो जितने आप बेचैन हैं उतने सारे लोग बेचैन रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के मन में जरा भी दुविधा ना रखें कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा प्लान है कि आपका डिले और करा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें, अब देखो पीवी फिर से स्टार्ट हो गया और जो डीवी पुराने वाले वैकेंसीज की चल रही है उम्मीद है कि अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगी। और पीवी क्योंकि स्टार्ट हो गया तो अगर हम लोग पुराना रिकॉर्ड देखें तो पुरानी रिकॉर्डिंग के हिसाब से 15 to 20 डेज में हर बार ऐसा हुआ है कि उनको ऑफर लेटर या इंटिमिडेशन मिल गया है कि कब आपकी ज्वाइनिंग होनी है, कहां होनी है, रिपोर्टिंग क्या होनी है, ये सब के बारे में थोड़ा सा क्लियर डेटा मिल गया। वंस यू गेट दैट क्लियर डेटा आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ भाई अब डेटा अपने पास में मिल चुका है, तो कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रही, है ना। अभी परेशानी इसलिए है कि कुछ रूमर्स आ रहे थे। अब उन रूमर्स को देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। रूमर्स में पहली रूमर से आई थी कि रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, सर ऐसा ना हो मेरा निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। देखो पहली बात तो ये है रिवाइज रिजल्ट ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन ध्यान सुनना, हुआ क्या था कि ऑल्दो इट वाज सपोज्ड टू बी 495 वैकेंसीज, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिले थे उसमें 479 थे। कितने थे? 479 थे आउट ऑफ 495 वैकेंसीज दैट वाज डिक्लेयर्ड। पहली चीज। दूसरी, इसमें आपको अगर गिना होगा तो आपने देखा होगा कि करीब 30 बच्चों के ऊपर नाम में रोल नंबर पे स्टार लगे हुए थे ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, है ना, कि मेडिकल में कुछ दिक्कतें आई थी, इशू आई थी और दबाव ज्यादा रहता। आप जानते हो कि कोई प्रोसेस हो एआई बहुत जल्दी से करती, बहुत तगड़े तरीके से करती है। तो क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिले हो रहा था डिक्लेयर करने में, तो उन लोगों ने एज ए रीज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हाँ उसमें कई सारे लोगों पे अनिश्चितताएं रह गई थी, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट वाले रहे, ठीक है। अब जो इतने लोगों का मेडिकल टेस्ट में ऐसा रहा कि विदहेल्ड रहा या कोई प्रॉब्लम रही,
उन लोग का समझिए कि इसमें से ऑफ कोर्स अबाउट 30 स्टूडेंट ऐसे थे, और अगर आप इसमें देखोगे तो लगभग आपके पास 16 बच्चे और बच रहे हैं, है ना। 16 ये, और इस 30 में भी हमें लगता है कि कम से कम 10-12 तो हैं ही। तो मेरा जो अंदाजा कहता है अभी तक आप लोग के मैसेज के हिसाब से कि ऑलमोस्ट लगभग 30 से 40 कैंडिडेट ऐसे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, रोल नंबर नहीं था, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। डू गेट इट? जितनी भी इसमें गैप रही होगी उतनी कराई गई होगी। अब हो क्या रहा है, हमारा जो अंदाजा कहता है 30 से 40 के आसपास, हो सकता है इससे कम ही हो। र्यूमर क्या चल रहा है कि ऐसा है कि सारे बच्चों का डीवी पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है। ध्यान रखें, सारे लोगों का डीवी नहीं कराया गया है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सारे लोगों का नहीं कराया गया जिनका डीवी हुआ था। उतने ही लोगों को, जितना मैं बता रहा हूं, इतने ही लगभग लोगों के पास मैसेज पहुंचा कि आपका डीवी भी हुआ था, आपका देखिए पीवी भी हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? यानी इतने लोगों का पीवी लगभग हुआ है। तो इस बात को निश्चिंत हो जाइए कि ऐसा नहीं है कि 101 बच्चे जो बचे थे उन सबका पीवी हो गया है और पुराने वाले निकाल दिए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने वाले जो है वो टॉप मोस्ट में है, नए आएंगे उसके जस्ट बाद वाले आएंगे, तो पहले वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर आप पहले से लिस्ट में थे देन इट्स गुड न्यूज कि आप सेफ एंड साउंड है। अगर आप पहले लिस्ट में नहीं थे देन देयर इज आल्सो गुड न्यूज कि अगर आपका पीवी हो गया है दैट मींस यू आर ऑफिशियली इन द फाइनल लिस्ट, समझ के चलिए। अब वो फाइनल लिस्ट एक बार दोबारा से आनी, क्योंकि उसके बाद फिर पब्लिश नहीं हुई ना, जैसे उसमें विद लिखा हुआ है एस्टेरिस्क मार्कर, तो एक आनी चाहिए ना उसके बाद जो बताए कि हाँ अब ये फाइनलाइज्ड लोग हैं, पर ऐसा आया नहीं। तो वही आने की उम्मीद है, उसको लेकर के एकदम निश्चिंत रहे, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ एकदम ऑन स्मूथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग है, ठीक है। तो र्यूमर में पहली चीज तो यही थी, है ना, तो ये चीज तो बात खत्म हो गई। अब अगली चीज देख लीजिए, रिवाइज रिजल्ट वाला, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग निकाले जाएंगे, रिवाइज रिजल्ट मतलब जो एक्स्ट्रा आएंगे उन्हीं का ऐड किया जाएगा, दैट्स इट। ये हो गया रिवाइज रिजल्ट वाली बात। अब बात हो गई कि आप पुराने निकाले जाएंगे, नहीं पुराने कोई भी निकाला नहीं जाएगा, जिनका हो गया सब एकदम स्मूथ चलेगा। अब बात करते हैं एक रूमर की ज्वाइनिंग वाली, कि ज्वाइनिंग डेट कुछ कह रहे हैं कि सर दिवाली बाद होगी, कुछ कह रहे हैं अगले साल होगी, कुछ तो एकदम फोन कर करके। अब देखो बहुत सारे एक्सटेंशन है उसमें, है ना, कस्टमर केयर हेल्प सपोर्ट में ज्यादातर नहीं पिक होते, लेकिन जो पिक होते हैं उस पर आप लोग इतना फोन कर देते हो कि वो व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो जाए। आप लोग कई सारे ग्रुप्स बना के उसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करते हो, सम आई केम अक्रॉस सम ऑफ इट। सो हमने देखा कि जैसे ऐसा लगता है ना कि बेवजह की बातें, जैसे ना कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एआई खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई इज द वन ऑफ द बेस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, ये चीज ध्यान रखें। और ऐसी अथॉरिटीज पे प्रश्न लगाना हमें नहीं लगता कि सही होगा आपके लिए। आप, मुझे पता है कि आप परेशान हैं, डिवेस्टेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ना कहें, क्योंकि आप वहीं ज्वाइन करने वाले हैं और फिर एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई, फिर उसके बाद आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। डू गेट इट? तो कभी भी प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। इन सब मामलों में सबसे जबरदस्त रही है एआई का रिकॉर्ड। और बहुत ज्यादा आपको लगता है कि 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, नहीं 5 साल नहीं, 5 महीना भी नहीं हुआ। अगर आप गौर करके देखो, मिड अगस्त में एक्सपेक्टेड था, मिड अगस्त के बाद मतलब पीवी मिड अगस्त के बाद एक्सपेक्टेड थी, ज्वाइनिंग आपका सितंबर था, 1 महीना डिले हो गया। तो उन बच्चों का सोचो जो पहले से पेंडिंग बेचारे पड़े थे, उनका भी डीवी हो जाए, इसमें क्या बुराई है, हो जा रहा है। हाँ, अनसर्टेनिटी को लेकर के परेशानी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमने आपको वो चीज क्लियर कर दिया। और ध्यान रखें कि जो सोर्सेज हमको अपडेट मिलते हैं वो ज्यादातर काम भर के जेन्युइन रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कोई न्यूज हम आपको शेयर नहीं करते, हर न्यूज जो मिल जाता है जब हमको लगता है कि लगभग ये सही है ना, तब उसको हम आपको शेयर कर देते हैं। कुछ आप ही लोगों में से बच्चे हमको न्यूज दे देते हैं कि हाँ सर ये चीजें होने वाली हैं, और जो ऑथेंटिक लगती है हमको शेयर करते हैं। अब ज्वाइनिंग की बात कर लीजिए। ज्वाइनिंग में देख लीजिए, अगर पीवी हुआ तो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से विदिन 15 to 20 डेज आपका क्या आता था, इंटीमेटेशन आ जाता था कि इंटीमेटेशन कि आपका कब रिपोर्टिंग है राजीव गांधी भवन सफदरजंग में। वहां पे जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे और आपकी जो भी प्रोसेस प्रक्रियाएं होंगी, अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ आपका बताया जाएगा। हाँ, लेकिन डेट या ऑफर लेटर ऐसा करके आपके पास में एक डेटा तो पहुंच जाता है, कब होना है कैसे होना है, तो आपके पास फिर निश्चिंतता आ जाती है। तो वही चीज बची है, और वो चीज हमको उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। अगर आप कॉल करेंगे बार बार तो आप देखोगे जैसा आप बात करोगे उसी हिसाब से रिप्लाई आएगा, बिकॉज देयर इज नो सर्टेन रीजन कि ऐसा है, यही वजह है कि डिले हो जा रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। और जो चीज अनटिल अनलेस इट इज ऑफिशियल एंड पब्लिकली पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, कोई भी चीज कोई शेयर ही नहीं करेगा आपको। आरटीआई डालोगे, आरटीआई में वही चीज आती जो ऑफिशियल डेटा हो, है ना, अंदर की चिट चैट थोड़ी आरटीआई में आपकी आएगी। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रॉपर रीजन है वो यही है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइनिंग आपकी एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी ही, तो नेक्स्ट ईयर नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक अगले न्यूज की। अगली न्यूज ये है, मतलब अगली जो डाउट आपकी थी कि नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के इतना डाउट आ रहा है कि कहने का नहीं। और क्यों आ रहा है? क्योंकि हम खुद देखते हैं उसी ग्रुप में, अपने ही बच्चों के ग्रुप में देखते हूं कि ऐसे से पोस्टिंग आप लोग कर देते हो। हम कोशिश करते हैं कभी किसी को रिमूव ना करना पड़े, और 99.9% ऑफ टाइम हम कभी रिमूव नहीं करते, आप चाहे जो कर दो। लेकिन जब हमको ऐसा लगता है कि आप अब्यूजिव हो रहे हो, किसी और को गाली दे रहे हो, तब मुझे दिक्कत होती है, तब मैं आपको हटाता हूं या फिर कुछ दिन के लिए बैन करता हूं। अदरवाइज आप हमें गाली देते हो, हम कुछ नहीं बोलते, आपको पता ही, आप सभी को पता होगा, है ना। चाहे वो कॉमन कैडर वाला ग्रुप हो, चाहे वो क्वालिफाइड कॉमन कैडर वाला ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप में आप देखा होगा जो एटीसी क्वालिफाइड। इस बार हमने प्लान किया था कि एटीसी का क्वालिफाइड वाला ग्रुप नहीं बनाएंगे। रीजन ये था कि बहुत टेंशन हो जाती है बाद में आप लोग को हैंडल करना,
तो इंडिविजुअली हैंडल करना आसान रहता है, लेकिन इस बार इतनी र्यूमर्स आप लोग के जो पर्सनल ग्रुप से बन गया था कि ऐसा लगा कि एक ग्रुप बना देना चाहिए, नहीं तो हम और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दिन में 15-20 कॉल इसी को लेकर के और बेवजह परेशानी की अनिश्चितताएं कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो बनाया हमने, फिर उसमें डेटा वगैरह अपलोड किया, आप ज्वाइन किए होंगे और जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा उसमें बेवजह के मैसेज नहीं आएंगे, बिकॉज आई नेवर अलाउ द मैसेजेस। एक टाइम स्लॉट हमने बना दिया कि हाँ इतने टाइम पे आप लोग मैसेज करोगे, वो भी जैसे नीड रहती है उस दिन खोल देते हैं, नहीं रहती तो नहीं खोल पाते। उसके लिए परेशान नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आए सीधा डीएम कर दो हमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वैकेंसी की बात, अगर हम आप बात याद करो तो हमने बताया था आपको कि मिड ऑक्ट के बाद में आएगा। शुरुआत में हमने आपको बताया कि मिड अक्टूबर के आसपास में आना चाहिए बाद में। और ज्वाइनिंग जो हमने आपको बताई थी कि वो उम्मीद तो इस अप्रैल में थी, लेकिन जब मई में रिजल्ट आया तो ये था कि पिछली वाली जो ज्वाइनिंग होगी वो मिड अगस्त तक हो जानी चाहिए। अब मिड अगस्त तक ज्वाइनिंग होने का मतलब ये था कि उसके जस्ट बाद विद इन 2 मंथ आ जानी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हालांकि ज्वाइनिंग से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं, अगला नोटिफिकेशन उसके पास पेंडिंग है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2022 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसका अगर देखो और नेक्स्ट वाली वैकेंसी देखो जो दिसंबर में आ गई थी, 3 दिसंबर या 2 दिसंबर को उसकी नोटिफिकेशन आ गई थी, 12 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग डेट था इन 2022। तो आप देखोगे उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं थी, उनकी ज्वाइनिंग हुई है अब जनवरी फरवरी के आसपास में और नोटिफिकेशन पहले आया। तो वो इशू नहीं, वो इशू क्या है कि एचआर सेल तो क्लियर रहे, वो तो एक्टिव रहे, और कुछ ऑफिशियल चीजें होती हैं जो कि आपको पूरा करना है, सब चीजें हैं, है ना। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्या क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि मिड अक्टूबर में एक्सपेक्टेड था, लेकिन ज्वाइनिंग और बाकी सारी प्रक्रियाएं डीवी वगैरह की वजह से डिले देखने को मिला। तो हम अभी उम्मीद करके चलते हैं कि इसमें भी 1 से 2 महीने, और वैसे भी जब वो भी एक्सपेक्टेड डेट हर बार रहती है, आप देखोगे महीना 2 महीना तो का डिले मिल ही जाता है। जैसे आप पिछले साल का देखो एटीसी का, हम लोगों ने एक्सपेक्ट करके रखा था कि भाई जुलाई में लगभग आ जाएगा, 6 जुलाई के आसपास में, लेकिन हुआ क्या, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आया, 2 महीना डिले हो गया। तो ऐसा कभी कई बार देखने को मिलता है, और ये मैं हमेशा बताता हूं कि महीना 2 महीने का डिले आपको मिल जाता है, तो उसको लेकर के एकदम निश्चिंत रहें। अगर डिले मिल जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बढ़िया सपोर्टिव हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो नाउ वुड बी द ग्रेटर टाइम टू स्टार्ट, चाहे आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप कोर्सेज के जरिए स्टार्ट कर रहे हो। कोर्सेज ले रहे हैं तो ये नवरात्रि कूपन जरूर लगाइए, बाद में मत कहिएगा सर ये वापस करिए, इस वाले कूपन कोड को नवरात्रि आप जरूर लगाइए। पूरी नवरात्रि भर एक्टिव रहना चाहिए वैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज एक्टिव रहेगा, तो आज ही अगर एक्टिव है तो आज ही ले लीजिए। अगर आपको प्लान है कि नहीं ले पा रहे हैं आज तो वेट कर लीजिए, मे भी एक्टिव रह जाए, आगे भी हम लोग कर पाए। तो ये अभी संभावना हमारी हो रही है कि मिड नवंबर, जैसे 1 महीना हो गया, और मिड दिसंबर क्या हो गया, 2 महीना हो गया, तो यानी कि दिसंबर से पहले ही आएगी, ये तो श्योर है। और संभावना ये भी है कि हो सकता है कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाए, मतलब संभावना उसकी भी पूरी बनी हुई है। तो इस बात को लेकर के निश्चिंत मत हो जाइएगा कि सर ने कह दिया 2 महीना डिले लगभग हो सकता है, तो मतलब 2 महीना डिले होगा ही, हो सकता है थोड़ा सा पहले भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो रेडी रहें, लेकिन अगर समय मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उसको यूटिलाइज करें, दैट्स इट। और दूसरी बात हम आपको बता दें, कई बार कई सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, कई सारे लोग मिलेंगे, कई सारे बड़े बड़े सीनियर्स मिलेंगे, नोबडी नोज, है ना। सीधी सी बात है कि कोई किसी को जानकारी, जॉब करने से किसी डिपार्टमेंट में आप मान लो जॉब कर रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूशन की आपकी सारी खबर थोड़ी रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम खबर नहीं रहती है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रूमर्स जरूर रहते हैं और वो शेयर कर देता है व्यक्ति। तो आप उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो कि क्या ये हर बार सही रहे हैं। तो आपको जब दिख रहा है कि कभी ये बंदा नहीं सही रहा, तो इस बार कैसे सही हो जाएगा। फ्यू ऑफ देम माइट बी ट्रू, उनके पास एक लेजिटिमेट डेटा हो सकता है, तो आप रहें, लेकिन हाँ चेक जरूर करें, एनालाइज जरूर करें कि क्या हम भरोसा करें कि ना करें, बस रूमर में मत आ जाए। और जब कभी भी आपको डाउट या दिक्कत आए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज अगर हमको ड्रॉप कर दोगे, डीएम कर दोगे सिंपल सा, तो हमको जैसे ही समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई उस पर कर देंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली आप सेटिस्फाई भी रहेंगे आंसर को, क्योंकि जेन्युइन रहेगा, प्रूवन रहेगा, लॉजिकल रहेगा, आपको समझ में आएगा, यूं हवा में नहीं कैसा है अब नहीं होंगी वैकेंसियां। तो आप एक बार सोच के देखो कि इस बार 840 वैकेंसीज जो एटीसी की आई हैं उसका रिक्रूटमेंट कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पे ही होगा, मतलब बेस लेवल एटीसी में ही होगा, एटीसीएम में जो आई है मैनेजमेंट वाली। अब उसमें आप गौर करो कि उसमें 215 तो ऐसे ही हैं, पहले की 200-300 पोस्ट थे ही, तो टोटल 500 के आसपास अभी से ही। जो कैलेंडर मतलब अभी चर्चा चल रही है कि आगे नेक्स्ट ईयर्स में जो वैकेंसीज करेंगे, उसमें भी आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर 430 वैकेंसी करानी है 2024 में, तो अब 2025 में। तो आप एक बात सोचो कि अगर 2025 में इतनी वैकेंसीज करानी है तो इस वाली वैकेंसी तो जल्दी जल्दी कराना पड़ जाएगा। और यही ध्यान में रखते हुए पिछला इस वाला एग्जाम को बहुत रश में कराया गया था, बहुत स्पीड में काम हुआ है कि जल्दी से जल्दी करा के खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी चीजें हैं, अनियमितताएं हो ही जाती हैं, है ना। कितना भी आप कोशिश करोगे, अगर आपको जेन्युइनिटी करनी है, तो एक बच्चे का रिजल्ट अगर गड़बड़ हो गया तो उसकी भविष्य खराब हो जाती है। इस चीज ऐसी दिक्कतें ना आए, इसीलिए अथॉरिटीज बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं एक चीज पे कि ऐसी गलतियां ना होने पाए। नॉर्मलाइजेशन में ध्यान देना, हर चीज एक डेटा पे छोटे छोटे ध्यान देना, फिर डिपार्टमेंट की भी चीज सोचना, तो एक वाकई में काम रहता है। जब आप उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई में काम था। तो अगर आप बीएससी हैं, बीटेक हैं, तो आप शायद इसके लिए एलिजिबल हैं। 13 लाख सीडीसी सैलरी है। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना सा कि आप किसी भी एक सेमेस्टर में मैथ और फिजिक्स पढ़े हो,
या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिक्स पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है, दे आर ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ना। तो फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला कोई भी टॉपिक आपने किसी सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स से आने वाला कोई, जैसे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है ना, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स या कंप्यूटेशनल डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें क्या है, मैथ्स के अंदर आती हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। और ये आप जब अपनी यूनिवर्सिटी में लिस्टिंग देखोगे तो वहाँ लिख के रहेगा कि मैथ्स रिलेटेड कौन कौन से अपने यहाँ ट्रेड हैं या सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और आप बाद में जब ज्वाइनिंग होगी, उसके पहले डीवी होती है, डीवी में आप जब जाओगे तो आपको ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिखवाना पड़ता है दिस सब्जेक्ट बिलोंग टू दिस, सब्जेक्ट को इतना इतना बिलोंग्स टू दिस, तो आप फिर एलिजिबल है। यानी आपका जो कैंपस है या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो अपने लेटर हेड पे लिख करके दे कि हाँ ये दोनों सब्जेक्ट इसी के हैं, और प्लस आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स वाले हैं, पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वाले यहाँ माने नहीं होते। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में पहले से रखनी है, एंड देन यू आर एलिजिबल। और ध्यान रखना है कि 13 लाख सीटीसी जो है वो कॉस्ट टू कंपनी है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम ही आपको मिलता है, यानी 1,08,000 रुपये महीना आ रहा, तो 1,08,000 आपको हैंड में नहीं मिलता, 70-80 हज़ार के आसपास में, डिपेंड ऑन कि किस एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो रही है उसी के हिसाब से लगभग आपको मिलता है। ऑल दो हम चाह रहे थे कुछ सैलरी का डेटा डिस्कस करें, लेकिन हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि सर मैं, फ्रेंड क्या, अपने साथ में बहुत सारे लोग रहे हैं, है ना, आप तो जानते ही हो, तो उन्होंने बोला है कि एक वीडियो हम बनाएंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसमें शेयर कर देंगे। और आप ज़्यादातर लोग को तो देखते ही हो वैसे भी यूट्यूब पे, तो उन्हीं में से किसी की हम बात कर रहे हैं और वो शेयर करेंगे अभी सैलरी जेन्युइन वाली, उल्टी पल्टी वाली नहीं कि आपने किसी का देखा कि सर ये तो एटीसी थे लेकिन उन्होंने सीएनसी का अपना सैलरी वाला रिपोर्ट दिखाया। ऐसा कुछ टेंशन मत लिया करिए, कोई सीएनसी एटीसी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कोई शेयर करने से हेजिटेट करता है, तो उसमें हल्का फुल्का चीज़ें इधर उधर कर देता है या किसी और का उठा के दिखा देता है, ठीक है, ताकि, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है प्राइवेसी इशूज होती हैं, ठीक है, प्राइवेसी इशूज होती हैं, और कुछ भी हो आपको मेंटेन करके चलना ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल दो चांसेस हैं कि जब भी वैकेंसी वाली आ जाए, लेकिन फिर भी तैयार रहिएगा, अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है नवंबर एंड तक चला जाए, और उस टाइम को यूटिलाइज कर लिएगा, बिना घबराए, बिना बेचैन हुए, बिना टेंशन लिए, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस मान लीजिए आपका डीओबी खत्म हो रहा है, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 27 होती है, मान लो यूआर की ओबीसी 30 होती है और एससी एसटी ऑफ कोर्स 32 है, तो अगर मान लीजिए जस्ट इन केस आप बाउंड्री पे हो कि सर मेरा नवंबर में एज आउट हो जा रहा है, मेरा दिसंबर में एज आउट हो रहा है, तो ध्यान रखें ये रिस्क का गेम है। फिर अगर आपको लगता है कि 1 महीना आप वेट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप तो वेट करो। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं सर मान लो नहीं आया तो मेरा समय खराब हो जाएगा, मैं नहीं उतना वेट कर पाता, देन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट वैकेंसीज, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो रिस्क है। एग्जैक्ट डेट का इंटीमेशन कहीं से आपको इंटीमेशन नहीं मिलेगा, ना आपको क्लियरिटी कभी रहेगी, सर्टेनिटी रहेगी कि एग्जैक्ट यही डेट को आ रहा है और आप उसी भरोसे बैठे रह जाओ। तो जिनका भी ऐसा है कि डीओबी आपको लग रहा है कि भाई हमारा अक्टूबर ही लास्ट में खत्म हो जाएगा एलिजिबिलिटी, या नवंबर में खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा सतर्क रहें कि मे बी देयर इज अ चांस ऑफ रिस्क। रिस्क तो पूरी जिंदगी का ही है कि कब तक हम चल रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हो, 1 महीने 2 महीने का रिस्क आप ले सकते हो। और दूसरा बात ये रहती है नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी का डेट होता है वो सर्टेन टाइम्स डिफर करता है। कई बार ऐसा रहा है कि 1 जुलाई से उन्होंने जोड़ा है, कई बार ऐसा रहा है 1 जनवरी से जोड़ा है, और इधर की रिसेंट वैकेंसी देखोगे तो आपका जो लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी का, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है या शुरुआत वाला डेट है, उसी के आसपास में आपकी एलिजिबिलिटी ले रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है वो भी रहे, तो भी एक चांस है कि हो सकता है फरवरी में भी वैकेंसी आए और आपका अगर डेट ऑफ जो एलिजिबिलिटी हो 1 जनवरी से ले लें तब तो आप एलिजिबल भी रहोगे, चाहे इतने दिन बाद आए, तो थोड़ा सा चांस रहता है कि कब क्या होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल में ध्यान रखना है कि जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को कभी भी मिल सकती है, थोड़ा सतर्क रहें, तैयार रहें, प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरा ये है कि अगर टाइम थोड़ा सा मिल जाए महीने 2 महीने का, तो उसके लिए घबराना नहीं, उसको यूटिलाइज करना है। आप तो देख ही रहे हो कट ऑफ कितना जाता है, मेहनत कितनी पड़ती है, एफर्ट कितना पड़ता है, ऐसे थोड़ी रिजल्ट आ जाते हैं। हम लोग जैसे मान लो कंटेंट दे दिए, कोर्सेज दे दिए, चीज़ें गाइड कर दिए, लेकिन एक्चुअल में मेहनत तो कैंडिडेट ही करता है, तब जाकर के कहीं अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट मिल पाता है। डू गेट इट? सो ध्यान रखें इस चीज़ का, समय को यूटिलाइज करें। तो ये तो हमारी बात हो गई आपकी नेक्स्ट वैकेंसी की। ज्वाइनिंग डिले हमने बता दिया, एग्जाम डेट बता दिया, कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया, और सरप्राइज इनसाइट में यही नवरात्रि वाला आपका कूपन था। दैट मीन्स दैट वाज ऑल। तो बिना देर किए हुए, बिना भूले, ये सब अपने गिफ्ट उपता रहे हैं आजकल, फिर से 4-5 बच्चे फिर से ज्वाइन किए हैं मेडिकल, जो दोबारा से मतलब पीवी जिन लोग का बुलाया गया है, तो उसमें 4-5 बच्चे अपने सुपर 50 के ही आए हैं। तो सुपर 50 का रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाता है, मतलब बढ़िया आ जाता है, स्कोरर का भी अच्छा आता है, लेकिन स्कोर में थोड़ी ज्यादा लोग हैं और उसके हिसाब से अगर देखोगे तो रिजल्ट थोड़ा कम रहता है। रेशियो अगर देखोगे रेशियो थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ सुपर 50 का रेशियो हमेशा से ज्यादा रहा है कि कंपैरेटिवली कितने कम बच्चे हैं और कितने ज्यादा सिलेक्शन रहे, ठीक है। और आप सिलेक्शंस देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, और आप किसी चीज़ को भी वेरीफाई भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, ग्रुप्स भी हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे क्या चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर सीरियस हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो करें, अगर नहीं है तो सेल्फ स्टडी ही करें, लेकिन हाँ थोड़ा समय आपको चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, और ज़रूर एक बार कोशिश करके देखें।
और बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोर्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म डू रिसर्च योर ओन, है ना, जैसे चाहे हमारा हो किसी का भी, एक बार थोड़ा सा रिसर्च करें, समझने की कोशिश करें, है ना, उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड देखें फिर करें। किसी के क्लेम पे, फॉल्स क्लेम पे मत जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि वो गारंटी ले रहे होंगे सिलेक्शन का, लेकिन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में उन्होंने सिंगल सिलेक्शन नहीं दी प्रीवियस बैचेस में, अब उसके पहले की बात करोगे तब भी एक भी सिलेक्शन नहीं रहा है, इधर उधर के बच्चों का इंटरव्यू ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखें अपने कि केवल कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, कोर्स ढंग का हो और गाइडेंस जहां मिल जाए प्रॉपर, जहां पे आप टीचर से कम्युनिकेट तो कर पाओ जरूरत पड़ने पर। और आप हमें जानते हो नोटिफिकेशन के बाद में थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है, लेकिन उसके पहले तो हम लगभग आपसे इंडिविजुअली कनेक्ट करने की भी कोशिश कर लेते हैं, मोस्टली कनेक्ट भी रहते हैं, है ना। सो डू, और हाँ ज्वाइनिंग तक आपसे हम सोचते हैं कि जुड़े रहें हमेशा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर इनरोल करना है, अगर आपका मन है कि आप एटीसी बनना चाहते हैं, देन यू शुड बी इनरोलिंग फास्टर नाउ, है ना, क्योंकि समय अब नहीं है। अगर आप ज्यादा डिले करेंगे, जस्ट इन केस मान लीजिए अभी अक्टूबर में एंड तक सपोज तो है ही है, आ जाती है तो आपके पास में कुछ नहीं होगा, रश होगा, आप कहोगे सर 2.5 महीने हैं मैं पढ़ लूंगा, लेकिन दिक्कत ही होती है जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी अफवाहें भी आ जाती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज भी आते हैं कि आपको अब उसी में अपना कोटा सर्टिफिकेट्स भी बनवाना है, उसी टाइम पे आपको कोई बता रहा कुछ है, कोई बता रहा कुछ है, अफवाहें दुनिया भर की, आप उसी में उलझ गए, पढ़ोगे कब, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, उसी में पता लगा कि अरे सिलेबस चेंज हो रहा है, ऐसे कोई खबर उड़ा देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई 12वीं का ही केवल आएगा, कोई कह रहा है 11वीं का आएगा, आप परेशान है कि पढ़ूं कौन सा, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो। फिर कोई बता रहा है कि इस बार अभी एग्जाम का डेट फलाना होगा, ढिमकाना होगा, और आता 15 दिन 20 दिन पहले ही कि एग्जाम का डेट कब है, और आपको पता नहीं रहेगा, तो उसको लेकर के आप वहां उलझे पड़े हो, तो पढ़ने का फोकस करने का टाइम ना के बराबर मिलता है। हाँ, रिवीजन करने का टाइम पर्याप्त रहता है, तो ध्यान रखें कोर्स सिलेबस आपका अगर पहले कवर हो जाए और बाद में आप रिवीजन करेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो एग्जाम में आपके जो 2-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलती होते हैं वो नहीं होंगे। आप अगर सेलेक्ट इस बार नहीं हो पाए, आप अपना पेपर उठा के देखो तो आप पाओगे 3-4 क्वेश्चन आपका अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस होते तो सही कर ले आते। तो गलती इसीलिए हुई क्योंकि समय, स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाना, टाइम मैनेजमेंट कर पाना, है ना, और चीज़ों को सही से ध्यान दे पाना, प्रॉपर स्ट्रेटजी का हो जाना, यही सब तो गाइडेंस है, यही सब तो ग्रुप है जो आपको हेल्प करता है। तो दैट वाज ऑल। हाँ, कोई भी डाउट होगी कमेंट में जरूर करिएगा, कोई प्रतिक्रिया, अपनी निजी प्रतिक्रिया अगर है उसको अवॉइड करिएगा, आप डीएम कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। अगर हमसे कोई समस्या है या जस्ट इन केस आपको लगता है कि हमको सर से बात करनी चाहिए, आई डोंट बिलीव इट, ना मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ भी है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द कमेंट्स यू शुड बी पोस्टिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दें, कॉल कर लें, बात कर लें, दैट वुड बी ग्रेटर फॉर यू ऑल्सो। हो सकता है कि आप फिर हमारे ही डाई हार्ड फैन बन जाए, है ना, उम्मीद तो कम करते हैं लेकिन फिर भी मान लो कि आप कई बार ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो शुरुआत में एकदम विरोध में खड़े रहे, है ना, कई बैच में, लेकिन बाद में अपने साथ में इतना फ्रेंडली हैं कि आने नहीं मिलते हैं, बात करते हैं, है ना, और हम लोग साथ में बैठते भी हैं, बात भी करते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि नेवर पुट एनी कमेंट दैट यू बिलीव कि अगर वो आप पे आए तो गलत लगे, ठीक है। अगर हाँ कहीं भी हमारे बातों से आपको असुविधा हो या ऐसा लगे कि मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ सर की बातों से, देन यू आर वेलकम टू पुट योर ओन ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।